तो ओके, आज है डे 2। तो आज 10 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ये सीरीज़ में। आपको पता है कि हम डेली 10 क्वेश्चंस करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो चलो आज का 10 क्वेश्चन चालू करते हैं। ओके, तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, राम एंड सैम है जो टुगेदर कोई एक काम को 20/3 दिन पे कंप्लीट कर रहे हैं, और राम और कवि है जो एक काम को टुगेदर 6 दिन पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, आपको पता है कि ऐसे केस में ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ता है, मतलब 20 और 6 का एलसीएम ले लिया 80। तो ये हो गया, सॉरी 20 और 6 का 80 नहीं है, 20 और 6 का हो गया 60। तो इसका हो गया 10, इसका हो गया 9, हो गया। अब क्या बोला, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कवि टू सैम। कवि का एफिशिएंसी एक बार के लिए मैं पकड़ लूँ 6 है, सैम का 5 है। तो अब देखो, रवि और कवि का अगर एफिशिएंसी 10 है, उसमें से कवि का अगर 6 है, तो रवि का 4 होना चाहिए। अब सेम चीज़ देखो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि रवि और सैम का 9 है, तो रवि का अगर 4 हुआ तो सैम का ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि यही तीनों इन तीनों का एफिशिएंसी होगा। ठीक है, फिर पूछा क्या है, तो हाउ मेनी डेज राम एलोन कंप्लीट द वर्क। राम अकेला कितने दिन पे कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क है 60, राम का एफिशिएंसी है 4, तो इसका कंप्लीट करने का टाइम 15 दिन हो गया। ऑप्शन नंबर ई हो गया। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज इतना। तो मार्क प्राइस हमको पता है कि 1680 रुपया है, हो गया। इसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, इतना और इतना, तो 1680 में तो एक डिस्काउंट लग गया 25% का, और एक है x% का। तो x% का डिस्काउंट मतलब 1 - x/100, तो ये डिस्काउंट लग गया। और टोटल जो प्राइस है वो 1197 है। 4 से इसको काटो 420 बार, 3 से इसको काटो, 3 से काटो 140, 3 से काटो 133। तो 1 - x/100 का वैल्यू आ रहा है 133/140। x/100 का आएगा, इसको अगर इधर लेके माइनस करो तो 7/140। तो ये हो गया अपना 20, ये हो गया अपना 5। तो x का वैल्यू आ रहा है फाइनली 5। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये क्या बोला है, ट्रेन एक्स है, उसने एक पोल को क्रॉस करता है इतने में। तो स्पीड इक्वल्स टू हमको क्या पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पोल को क्रॉस करता है मतलब अपने लेंथ को, तो ट्रेन एक्स का लेंथ मान लो एक्स, टाइम कितना लग रहा है टी सेकेंड, स्पीड कितना है 24। तो ये अपना एक इक्वेशन हो गया स्पीड का। और क्या बोला है, ट्रेन वाई एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, इतने सेकंड में स्पीड है इतना, और लेंथ बोला है ट्रेन एक्स के ट्वाइस है। तो ट्रेन एक्स का लेंथ था एक्स, तो इसका हो जाएगा 2x, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा 60, टाइम लग रहा है 2t, और इसका स्पीड है 30। तो ये भी एक स्पीड का इक्वेशन है, ये भी एक स्पीड का इक्वेशन। तो दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कैसे करोगे, तो इसमें से x का वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू आएगा 24t, और इसका वैल्यू इधर पुट कर दो। तो x का वैल्यू अगर 24t, तो ये हो जाएगा 48t प्लस 60 इक्वल्स टू 60t, और 12t का वैल्यू हो जाएगा 60, t का वैल्यू हो जाएगा 5। t का वैल्यू अगर मेरा 5 हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 120। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन वाई। ट्रेन वाई का लेंथ कितना था, 2x था, तो x का वैल्यू 140, तो 2x का वैल्यू 240, 120 तो 240 हो गया। इसके बाद दो ग्लासेस है, तो ए एक ग्लासेस मान लो, बी एक ग्लासेस मान लो, जिसमें वाटर और शुगर सिरप का मिक्सचर है। इसमें वाटर है, शुगर सिरप है, इसमें भी आपका वाटर है, इसमें आपका शुगर सिरप है। पहले ग्लास में वाटर और शुगर सिरप का रेशियो है 7 और 9 का, दूसरे ग्लास पे 5 और 11 का, हो गया। अब दोनों को एक कंटेनर पे पोर कर रहा है, और फिर बोल रहा है कि रिजल्टेड मिक्सचर में रेशियो कितना होगा। तो एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं। इसका हो गया मिक्सचर 7/16, इसका हो गया 5/16, एक्स हमको यही चाहिए, और इनको 1:1 पे मिला रहा है। तो ये तो इजी हो गया, 7/16 माइनस का एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस का 5/16।
एक्स को एक तरफ लेके आओ, इसको एक तरफ लेके जाओ, तो 3/4 हो रहा है ऐड करके, तो एक्स का वैल्यू हो रहा है 3/8। तो 3/8 मतलब 3:8 में हमको मिलाना होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मतलब ये होता है, एंड मैंने ऐसा साइन क्यों दिया, क्योंकि हमको मालूम नहीं ना कि स्क्वायर का पेरीमीटर ज़्यादा है या फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है 50 मीटर। अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब देखो स्क्वायर का जो लेंथ है वो छोटा है, तो हमको इधर से ये मालूम पड़ गया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो ऐसे होगा। हो गया। अब ए को इन्होंने 4x बोला है और लेंथ को इन्होंने 7x बोला है, और क्या बोला है, ब्रेथ जो है वो लेंथ से 5 लेस है, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ इससे 5 लेस। बस सबका वैल्यू मालूम है। 2 × L + B मतलब 14x - 5, तो 14x माइनस का 5 हो गया, -4a मतलब 16x हो गया, तो ये 16x हो गया, इक्वल्स टू 50। ब्रैकेट को ओपन करो, 28x माइनस का 10 माइनस का 16x इक्वल्स टू 50। तो इधर हो रहा है 12x, उधर हो रहा है 60, तो x का वैल्यू इधर से हो रहा है अपना 5। पूछा क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ हो गया 35 और ये हो गया अपना 30। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये 1050 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 6 नंबर, क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट। तो एवरेज दिया हुआ है, तो टोटल पाँच जनों का कितना होगा, 64 × 5। 64 × 5 मतलब अपना 320 होगा। अब क्या बोला है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, पहले 2 बंदे का है 56 एवरेज, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 112। फिर क्या बोला है, एवरेज ऑफ द लास्ट टू इनका एवरेज दिया हुआ है 62, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 124। तो ये तो 2 बंदे का हो गया, ये 2 बंदे का, ये बीच में जो बंदा है इनका वेट पूछा है। तो हमको पता है कि 5 बंदे का वेट इतना है, 2 बंदे का इतना है, 2 बंदे मतलब 4 का इतना है, तो पांचों में से अगर 4 का माइनस कर दो तो ये बीच वाले का वेट आ जाएगा। तो 320 से ये 112 और ये 124 मतलब 236, तो इससे अगर 236 माइनस करो तो 84 आता है। तो बीच वाले का वेट कितना है, 84 है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इतना ही इजी था, 3 लाइन का सवाल है। फिर रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन विलेज ए और बी। तो इसका मान लो विलेज में 50x है, इसका मान लो कि 40x है, ठीक है। फिर क्या बोला है, मेल जो है, तो इसमें भी कुछ मेल होगा फीमेल होगा, विलेज बी में भी अपना कुछ मेल होगा फीमेल होगा। विलेज जो है मेल जो है विलेज ए में वो 50% मोर देन है फीमेल्स। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना है इसमें, 3:2 है। तो 50 को 3:2 में अगर ब्रेक करो तो ये 30x हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा। अब क्या बोला है, रेशियो मेल्स इन विलेज ए टू बी। विलेज ए का मेल्स का रेशियो और विलेज बी का मेल्स का रेशियो 9:8। अब देखो 30 को आप 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके हेल्प के लिए ये 30 को आप एक काम करो, 30 को 90 कर दो, इसको 60 कर दो। क्योंकि मैं अगर 30 को 90 कर रहा हूँ मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी ये 20 को भी 3 से मल्टीप्लाई मतलब 60। तो अब टोटल कितना हो गया 150, तो इसको भी 150 कर दो। तो 50 को अपने 150 किया मतलब 3 गुना किया, तो ये 40 को भी आपको 3 गुना करना पड़ेगा। 40 को भी आप 3 इंटू करके लिख दो, 40 को 3 इंटू करके मतलब ये 120 हो गया। अब देखो इजी हो गया, मेल विलेज ए का और बी का रेशियो है 9:8, तो ये 90 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल 120 है, मेल 80 है, तो फीमेल आपका 40x हो जाएगा। बोला क्या है, बी का फीमेल है 200, तो 40x का वैल्यू हो गया 200, इसमें से x का वैल्यू हो गया 5। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन विलेज है कितना था 150x, इसमें x का वैल्यू पुट करो तो 150 × 5 मतलब 750 हो गया। हो गया। इसके बाद मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मैंने अगर 100x माना है तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस अपना 120x होगा। और डिस्काउंट 10% का है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है, तो डिस्काउंट 10% का हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108x हो जाएगा। फिर क्या बोला है,
तब भी इन्होंने प्रॉफिट किया 120 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस है 108, तो यहाँ से प्रॉफिट अब हमका हुआ कितना 8x। इसका ही वैल्यू क्वेश्चन पे दिया हुआ है 120, तो x का वैल्यू हो गया 15 हो गया। तो x का वैल्यू अगर 15 है तो मार्क प्राइस का वैल्यू कितना होगा 120, x की जगह 15 बिठा दो तो 1800 हो जाएगा। अब क्या बोला है, अगर इसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो 1800 का 20% कितना होता है 360, मतलब इससे 360 घटा दो तो ये कितना हो गया 1440 हो गया। तो यही अपना फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया और वही पूछा है, हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर वाले में। क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड मतलब ये स्टिल वाटर का बोला है और करंट का, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5a और a, हो गया। फिर क्या बोला है, टोटल टाइम हमको चाहिए 600 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब स्टील माइनस करंट, तो मतलब 5a माइनस 4 है, सॉरी a, तो ये हो जाएगा 4 है। और 720 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब स्टील प्लस करंट मतलब 5a प्लस a, तो ये हो जाएगा 6 है। इसका टाइम हमको पूछा है, ये टोटल कितना होगा। और एक लाइन दिया कि एवरेज स्पीड ऑफ बोट एंड करंट, मतलब ये स्टील और ये करंट का जो एवरेज, इसका एवरेज कितना है 5a प्लस a डिवाइड बाई 2, मतलब 6 से डिवाइड बाई 2 मतलब 3a, इसका वैल्यू है 18, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6। जस्ट a को इधर पुट कर दो, तो 600 बटे 4 इंटू 6 प्लस 720, 6 इंटू 6, तो 6 से काटो 100, 4 से काटो ये हो गया 25, ये हो गया 36 और ये 20, तो 25 और 20 को अगर ऐड करो तो 45 आवर्स टोटल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, हो गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 5:7, तो इसको 5x मान लो, इसको 7x मान लो, हो गया। एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू, लेंथ जो है वो हाइट के बराबर है मतलब 7x, ब्रेथ जो है वो रेडियस के बराबर है मतलब 5x हो गया। अब क्या बोला है, सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 140 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा 35x स्क्वायर। इसका वैल्यू क्वेश्चन पे 140 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू हो गया 2। इसमें माइनस नहीं होगा, कोई लोग बोलेगा कि सर ये तो -2 भी हो सकता है, लेकिन भाई माइनस कैसे लेंथ होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो सिलेंडर का रेडियस आ गया 10, हाइट आ गया 14, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के जगह 22/7, आर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, एच हो गया 14, 7 से 14 को कटो 2 बार, तो 22 इंटू 2 मतलब 44 हो गया, और ये 10 इंटू 10 मतलब 100, तो ये हो गया अपना वॉल्यूम मतलब 4400 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन आपका। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू गाइज।